ओम शांति। आज का जो है ये एक रणवीर भाई इलाहाबादिया हैं, उनका पॉडकास्ट हम शिवानी दीदी के साथ जो किए हैं वो इस वीडियो में सुनेंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट है, इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। Don't go into any relationship to get. Go into every relationship to give. मैरिज नहीं, कोई भी रिश्ता कैसा होना चाहिए, गो इन टू द रिलेशनशिप टू गिव, ताकि आपकी उस रिलेशनशिप पे कभी डिपेंडेंसी नहीं होगी। आप कभी भी उस रिश्ते में ऐसे नहीं होंगे कि आई कैन नॉट डू विदाउट यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, वाई आर यू नॉट हियर, वाई डिड यू नॉट कॉल मी, दिस ऑल गेट्स वेरी सफोकेटिंग। बट सामने वाला वो मेरी एक डोज की तरह है ना, जो मेरी डोज कम हो जाती है तो मुझे बहुत रेस्टलेस होता है, फ़ोन नहीं आया, उनका फ़ोन नहीं आया, उन्होंने बात नहीं की। वी मीट सो मेनी कपल्स टुडे हु आर चूजिंग टू सेपरेट। आप उनको पूछो व्हाट इज़ द रीज़न। 5-10 साल पहले ना एक बड़ा कॉन्क्रीट रीज़न हुआ करता था, हमारे घर में ये हो रहा है वो हो रहा है। आजकल पता है क्या कहते हैं? नथिंग। कहा नथिंग के बिना क्यों अलग हो रहे हैं आप? We मतलब just grew apart. No, I'm not getting, yeah, we grew apart. I'm not getting anything in this relationship. So why should I be there? So जब इस consciousness से जाएंगे, I am not getting anything, why should I be there? तो हम गए go into a relationship to give. तब वो relationship हमेशा मजबूत रहेगा। आज के एपिसोड में स्पिरिचुअल लीडर और हमारी फेवरेट सिस्टर शिवानी या BK शिवानी ऑफ ब्रह्म कुमारीज TRS पर फिर से लौट चुकी है। दोस्तों, हमारा एक इंग्लिश पॉडकास्ट भी हुआ था इनके साथ जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, एंड आई एम 100% श्योर कि ये वाली हिंदी कॉन्वर्सेशन और भी पॉपुलर होगी। बस आराम से बैठकर फैमिली के साथ कंज्यूम कीजिए ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और ऑनेस्ट TRS का स्पिरिचुअल एपिसोड। नमस्ते। BK शिवानी मैम, आपका स्वागत है एक बार फिर द रणवीर शो में। ओम शांति एंड बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति का मतलब क्या है? ओम शांति मतलब मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम अ पीसफुल सोल। ओम मतलब अहम आत्मा एंड शांति मतलब शांति, पीस। तो ओम शांति, आई द सोल एम पीस। हम शांति ढूंढते रहते हैं। Okay. हम शांति के लिए दूर दूर जाते हैं, एंड एक्चुअली रियलिटी क्या है कि शांति हमारा संस्कार है, वो हमारी नेचर है। तो ओम शांति इज़ नॉट जस्ट अ ग्रीटिंग, इट्स अ रिमाइंडर कि अपने आप खुद को एंड हर बार जिससे आप मिलते हो उसको आप याद दिलाते हो कि शांति हमारी नेचर है। Okay. तो ओम शांति। शांति हमारी नेचर है मतलब क्या मैम? हमारे अंदर शांति होती है और उसे ढूंढना पड़ता है फिर से? ढूंढना नहीं पड़ता, वो है। जैसे अगर आज आपसे कोई पूछे आपकी नेचर कैसी है, चलो आई आस्क यू कि टेल मी अबाउट योर नेचर, नॉट टेल मी अबाउट व्हाट यू डू। यू नो, हम ज़्यादातर एक दूसरे से पूछते हैं आप क्या करते हैं, आप क्या काम करते हैं, आपने लाइफ में क्या क्या सीखा। इट्स ऑल अबाउट द डूइंग। आप कैसे हैं, मतलब आपकी नेचर कैसी है। तो आप अपनी नेचर के बारे में क्या बताएंगे? पर्सनैलिटी? हाँ, मेरी नेचर, संस्कार मतलब आपकी नेचर। प्यार है मेरे दिल में। बहुत अच्छा। आई होप कि शांति भी कहीं है, आई एम श्योर हाँ, शांति कहीं है, पर हाँ, उसे ढूंढ नहीं पाया हूँ अब तक। और पॉजिटिव गुस्सा है। पॉजिटिव गुस्सा कौन सा होता है? मतलब जिस वजह से मेरी लाइफ में मेरा करियर आगे बढ़ रहा है वो पॉजिटिव गुस्से की वजह से आगे बढ़ता है। पॉजिटिव गुस्से की वजह से कभी कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती है। Okay. दृढ़ता से बढ़ सकती है, डिटर्मिनेशन की वजह से बन सकती है, लक्ष्य की वजह से बढ़ सकती है कि मुझे ये अचीव करना है। गुस्सा इज़ अ नेगेटिव एनर्जी। जी। कोई भी चीज़ जो टर्बुलेंस क्रिएट करती है, हलचल क्रिएट करती है माइंड के अंदर, माइंड की स्टेबिलिटी, माइंड की स्थिरता को हिलाती है, वो अच्छी नहीं हो सकती है। चाहे हम कितना कुछ आज बाहर सुन रहे हैं कि स्ट्रेस अच्छा होता है, गुस्सा अच्छा होता है, कंपटीशन अच्छा होता है, कोई भी ऐसा संस्कार अच्छा नहीं होता। अच्छा की डेफिनेशन क्या है? जिससे सोल पावर बढ़ेगी। तो आपके गुस्सा करते समय आपकी सोल पावर कभी बढ़ नहीं सकती है। आपको सिंपल चेक करना है, आप गुस्सा करते हुए ऑक्सीमीटर लगाकर अपनी पल्स चेक कर लेना, पल्स ही हिल चुकी होगी। तो जिस संस्कार का असर मेरे शरीर पर आ गया कि मेरे शरीर पर पैरामीटर नॉर्मल से हट गया,
तो मैं आत्मा भी तो नॉर्मल से हट गई। तो शांति मेरा संस्कार है, लेकिन जिस क्षण हम गुस्सा करते हैं, वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम आवर ओरिजिनल नेचर ऑफ पीस। जैसे हेल्थ मेरी बॉडी की नेचर है, लेकिन हम ध्यान नहीं रखते तो कभी कभी हम बीमार होते हैं। तो बीमार हमारी नेचर नहीं है, हेल्थ हमारी नेचर है। ध्यान नहीं रखा, कुछ गलती हो गई तो बीमार, लेकिन फिर बीमार से बहुत जल्दी वापस आना है हेल्थ। इसी तरह ओम शांति मतलब शांति मेरी नेचर है, ढूंढना नहीं है, ढूंढना नहीं है, है। लेकिन उसको एक्सपीरियंस कब करेंगे? जब उसको सिचुएशन में कर्म में लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ शूट हो रहा है, अभी सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, हो सकता है यहाँ अभी किसी से कोई गलती हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, रोल कर दिया, हमने 1 घंटा बात कर ली और 1 घंटे के बाद आपको पता चला कैमरा ऑन ही नहीं किया था। ये मत बोलो। मैं क्यों नहीं बोलो? मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कई बार। नहीं, पूरा मजाक कर एपिसोड रिकॉर्ड करने के बाद जी। इस सिचुएशन, जबकि ये तो बहुत छोटी सी सिचुएशन है, लेकिन सिचुएशन है। और जैसे ही वो सिचुएशन आती है, मेरा इंस्टेंट रिएक्शन कौन सा है? तो अगर उस समय मैं इरिटेट हो गई, गुस्सा हो गई, तो मैंने गुस्से के संस्कार को यूज़ किया। और अगर मैंने इमीडिएटली पीसफुली रिस्पॉन्ड किया कि हाँ, जानबूझ के तो गलती की नहीं, बहुत सिंसियर बच्चा है, हमेशा अच्छे से करता है, गलती से रह गया होगा, कंपैशन। और उस समय आपने अपनी शांति का एक्सपीरियंस किया, बिकॉज आपने उस सीन को पीसफुली रिस्पॉन्ड किया। और जैसे ही आपने शांति को एक्सपीरियंस किया, आपकी बॉडी को उस टाइम कौन सी वाइब्रेशन गई? पॉजिटिव, पीसफुल। दैट इज हेल्थ। वो आपकी हेल्थ बनाएगी। उस समय जिससे गलती हुई थी, उसको कौन सी वाइब्रेशन गई? उसको भी पीसफुल गई, क्योंकि आपने रिएक्ट नहीं किया। उस समय इस कमरे की वाइब्रेशन कौन सी हो गई? वो पीसफुल बन गई। सारा कुछ क्यों हुआ? क्योंकि आपने उस एक सिचुएशन को पीसफुली रिस्पॉन्ड किया। आपने शांति एक्सपीरियंस की, जिसने गलती की थी उसने शांति एक्सपीरियंस की, पूरी टीम ने शांति एक्सपीरियंस की, नहीं तो ऑपोजिट हो सकता था थोड़ी देर में। और बहुत जल्दी इस कमरे की एनर्जी भी पीसफुल हो गई। ये पीस ढूंढनी नहीं थी, ये पीस सिर्फ सिचुएशन आने पर यूज़ करनी थी। लेकिन अगर मैंने उसकी जगह ऑपोजिट कुछ यूज़ कर दिया, तो आई कीप सेइंग मुझे शांति चाहिए। शांति चाहिए नहीं, शांति मेरा संस्कार है, अब उसको यूज़ करो। इसी तरह आपने कहा प्यार मेरी नेचर है। अब अगर प्यार मेरी नेचर है, तो फिर हमेशा हाउ वुड आई बी? प्यार भरे। हाँ, लवफुल। लवफुल मतलब मेरी हर एक के लिए थॉट कैसी होगी? प्योर, एक्सेप्टेंस। अगर आप हमेशा प्यार के संस्कार से कर्म में आ रहे हैं, तो आप कभी हर्ट नहीं होंगे, आप कभी अपसेट नहीं होंगे, आप कभी रिजेक्टेड फील नहीं करेंगे, मतलब कोई भी ऑपोजिट इमोशन नहीं फील करेंगे। अगर मैंने अभी कुछ किया या कुछ कहा विच इज़ नॉट योर वे, जो आपके अनुसार नहीं है, और आपको हर्ट हुआ, तो अगर आप 1 मिनट भी हर्ट हुए, तो 1 मिनट प्यार रुक गया और आपसे कौन सी वाइब्रेशन क्रिएट हुई? हर्ट की क्रिएट हुई। सो दैट टाइम यू आर नॉट लव। सो लव इज माई संस्कार, नॉट लव इज समथिंग आई नीड फ्रॉम पीपल। हम एक बहुत बड़े मिथ में चल रहे हैं कि मुझे लोगों से प्यार चाहिए, मुझे रिश्तों में प्यार चाहिए। मुझे चाहिए नहीं है, चाहिए तो ऐसे होता है, मुझे प्यार चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, सब कुछ जो मेरा संस्कार है हम कह रहे हैं वो चाहिए। तो आज से उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं। मुझे प्यार चाहिए नहीं, प्यार मेरा संस्कार है, मेरी नेचर है। प्यार को मैं सबको देता हूँ, तो ऐसे हाथ नहीं, कभी भी किसी से भी मुझे प्यार चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। आई एम अ गिवर, देने वाली आत्मा। प्यार मेरा संस्कार है, देते जाओ, इररिस्पेक्टिव ऑफ सामने वाले ने कैसे बिहेव किया है जी। क्योंकि वो आपकी नेचर है। तो आपकी नेचर चेंज नहीं हो सकती किसी और के बिहेवियर से। तो अपनी कोई भी एक अच्छा संस्कार पकड़ लो और उसको अनकंडीशनल बना लो। अगर वो कंडीशनल है तो फिर वो अभी तक मेरा संस्कार नहीं फील हो रहा। एक संस्कार को अनकंडीशनल बना लो, चाहे कोई कुछ भी करे, कुछ भी कहे, मेरे बारे में कुछ गलत बोले, मेरे पीठ पीछे कुछ गलत फैलाए, सो मच कैन हैपन, लेकिन माई थॉट फॉर देम इज स्टिल अ ब्लेसिंग, इज स्टिल ऑफ कंपैशन। ठीक है, आई अंडरस्टैंड उन्होंने जो किया उसके पीछे उनकी सोच, उनका नजरिया,
उनका संस्कार या मेरा कार्मिक अकाउंट उनके साथ. आई अंडरस्टैंड एंड आई रेडिएट ब्लेसिंग. तो आपसे प्यार ही जा रहा है फिर सबको. ओके. बहुत सारे सवाल है. हाँ. सोल पावर मतलब क्या? सोल पावर मतलब आपकी पावर. ये शरीर है जी. दिस इज अ कॉस्ट्यूम जिसको हम यूज करते हैं. जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है ना, जी. ये भी इंस्ट्रूमेंट है. ये इंस्ट्रूमेंट अपने आप कुछ नहीं कर सकता है. अभी आप बोल रहे हैं, लेकिन कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहा है. ये तो सिर्फ इसके थ्रू हम उस आवाज को ट्रांसमिट करते हैं. सो यू आर एन एनर्जी जो सोचती है, जो फील करती है, जो डिसीजन लेती है और फिर जो कर्म में आती है. तो कर्म में आने के लिए, विच मीन्स कमिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ एक्शन, ऑफ डूइंग, मुझे ये शरीर यूज करना पड़ता है. तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ. अब उसको वर्ड्स अलग अलग बोल सकते हैं. लाइट बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं, चेतना बोल सकते हैं, कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं, स्पिरिट बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं, आत्मा बोल सकते हैं, सोल बोल सकते हैं. वर्ड्स आर डिफरेंट. अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रोल नहीं हूँ. आज अगर आप किसी से इंट्रोडक्शन पूछिए, भाई आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हु आर यू, तो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट रोल, पोजिशन, रिश्ता, नेशनैलिटी, रिलीजन, सब कुछ जो हम बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो मैंने इस जीवन में अक्वायर किया है. जी. लेकिन मैं कौन हूँ जिसने अक्वायर किया है? तो बेबी बॉर्न, एक बच्चा पैदा होता है तो आत्मा ने सबसे पहले शरीर अक्वायर किया है. सो द सोल एंटर्स द वूम्ब ऑफ द मदर. आत्मा एक जगह से शरीर छोड़ती है. सो देयर इज डेथ समवेयर फॉर बर्थ समवेयर टू हैपन. तो आत्मा एक जगह से शरीर छोड़ती है और अपने साथ क्या लेकर जाती है? अपने संस्कार और कर्म. तो इस समय हम जो है ना, अगर हमने अभी शरीर छोड़ा, विच मीन्स इफ आई डाई राइट नाउ, आई विल जस्ट लीव दिस. एंड जो मेरी नेचर है, जो मेरी पर्सनालिटी है, जो मेरे कर्म है, वो सब मेरे साथ जाएंगे. सिर्फ कॉस्ट्यूम बदल जाएगा. okay. सिर्फ शरीर बदलेगा. जी. तो वो आत्मा है. अब ये आत्मा सारा दिन में कैसा सोचती है, कैसा बोलती है, कैसे बिहेव करती है, अकॉर्डिंग टू दैट या तो आपकी पावर बढ़ रही है या तो आपकी पावर घट रही है. तो जब हम नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, इवन गलत सोचना भी, मतलब बुरा लग रहा है तो भी वो गलत सोचना है. सो एनी थॉट एंड फीलिंग जिससे यहाँ की बैटरी कम हो रही है, तो योर इनर पावर इज रिड्यूसिंग. मतलब आप सेल्फ पिटी की बात कर रहे हो, जो आपको ये लगता है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो गया. वो वन फॉर्म है, लेकिन दूसरा भी हो सकता है, ये गलत है, इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, इसको ऐसा नहीं. मतलब एवरी थॉट इज एन एनर्जी डिप्लीटर. जो आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, स्पेशली यंग लोग, कॉलेज यंग और ओल्ड की बात नहीं होती है. आत्मा यंग और ओल्ड नहीं होती है, शरीर यंग और ओल्ड है. आजकल की यंग आत्माएं वो यंग आत्माएं नहीं है, वो ओल्ड आत्माएं है सारी. शरीर यंग है, ओल्ड आत्माएं है. मतलब ऑल कम. ओके. मेरी जनरेशन, मिलेनियल जनरेशन, कॉलेज में इतना ज्यादा कंप्लेन नहीं करती थी, ऐसा सारे मिलेनियल्स को लगता है. हमें लगता है कि और मेरी जनरेशन आपके जितना भी कंप्लेन नहीं करती थी. व्हिच इज अ फैक्ट. सिर्फ क्योंकि पिछले 25-30 इयर्स में क्या हुआ, प्रायोरिटी ऑन संस्कार रिड्यूस्ड. क्योंकि सडनली हमें 25-30 सालों में ना बहुत सारे खिलौने मिले हैं. सो मेरी जनरेशन जब स्कूल और कॉलेज में थी तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, मेरे पास टीवी भी नहीं था, मेरे पास इंटरनेट भी नहीं था, कंटेंट नहीं था. मेरे पास सिर्फ ऐसी एक लाइब्रेरी थी बुक्स की, और परिवार था, फैमिली थी और स्कूल था. तो ऑटोमेटिकली मेरे पास डिस्ट्रैक्शंस कम थे बाय डिफ़ॉल्ट. ऐसे नहीं कि हमने कुछ ज़्यादा कुछ ग्रेट किया, लेकिन हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस कम थे. तो फैमिली लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट थी. सुबह सुबह उठ रहे हैं, इकट्ठे मिलकर भगवान को याद कर रहे हैं, हर एक अपने अपने तरीके से कर रहा है, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं. तो वो एक जीवन था जिसमें काम करते थे, बट काम वॉज नॉट एवरीथिंग जैसे आज हो गया है. अचीव करते थे, बट अचीवमेंट वॉज नॉट हु आई एम. सो पर्सन वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन परफॉर्मेंस. एंड हमें अपने भी नहीं, मैं सोचती हूँ अपने से भी जो पीछे की जनरेशन है उसमें तो और भी, जो हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कि यू मे बी अ परफॉर्मर, मतलब आप एक अचीवर हैं, लेकिन आप
पर्सन कैसे हैं, आपके संस्कार कैसे हैं। फिर जब हमारे पास सडनली ये बहुत कुछ आ गया ना, तो जैसे एक बच्चे को नया नया खिलौना मिलता है तो वो बच्चा और कुछ नहीं करता है, सिर्फ खिलौने के साथ ही खेलता रहता है। उसको बोलो सो जाओ, कहते नहीं मुझे खेलना है, खाना खा लो, नहीं मुझे खेलना है। तो 25 सालों में बहुत खिलौने आए हैं हमारे पास, एंड अभी और आने वाले हैं, और आने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े आने वाले हैं अभी Okay. तो, है ना। मुझे पता नहीं अगर मुझे एक्साइटमेंट फील हो रही है या डर। नहीं, डर नहीं होना चाहिए। Okay. इट्स गुड कि खिलौने आने वाले हैं, लेकिन बच्चे को डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करनी चाहिए कि जी। खिलौनों के साथ भी खेलना है, लेकिन पढ़ना भी है, सोना भी है, खाना भी है, दैट बैलेंस। लेकिन इतने खिलौने आ गए कि रात तक टीवी और फोन के साथ ही बैठे हैं, सारा दिन दूसरों की तरफ देख रहे हैं। फिर सोशल मीडिया आ गया, कंपैरिजन वेंट टू अनदर लेवल। पहले हम कैसे कंपेयर करते थे, अपने आसपास जो 4-5 बच्चे थे उसी के साथ हमारा कंपैरिजन होता था। अब हमारा कंपैरिजन दुनिया के साथ हो रहा है। सो एवरीथिंग वेंट टू अनदर लेवल। तो इसीलिए सब लोग अब भाग रहे हैं कि मुझे आगे जाना है, इससे आगे जाना है, इससे आगे जाना है। सोशल मीडिया आ गया तो फिगर्स के पीछे भाग रहे, इससे आगे जाना है। तो वो सब प्रोसेस में वो थोड़ा सा टाइम जो इसके लिए निकालना था, हमने कहना शुरू किया मेरे पास टाइम नहीं है। तो इट्स लाइक सेइंग मुझे फ़ोन इतना यूज़ करना कि मुझे चार्ज ही नहीं करना उसको। तो हमने चार्ज करने के लिए इसको रुके नहीं। तो आज किसी को कहो थोड़ी देर मेडिटेशन कर लो, कहते ले मरने की भी फुर्सत नहीं है, आप बोलते हो सुबह सुबह ऐसे बैठ जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है। और अगर हम बैठते हैं तो हमारा मन रुकता नहीं है, वो भागता जाता है, क्योंकि हम बैठे ही नहीं ना कभी उसके साथ। तो सिर्फ उसकी वजह से, इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग गलत हैं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इट्स जस्ट दैट इट्स वन पार्ट ऑफ लाइफ जिसका हम ध्यान नहीं दे रहे। तो अभी हम बहुत लोगों से मिलते हैं, स्पेशली चिल्ड्रन, एंग्जाइटी हो रही है। अभी तक तो उनको एंग्जाइटी वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता होना चाहिए, से छोटे छोटे भी, लेकिन एंग्जाइटी हो रही है, आई एम फीलिंग वेरी एंग्शियस। लोग कह रहे हैं डर पता नहीं लग रहा है। क्या हुआ भाई, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपको डर लग रहा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, सब ठीक है। पता नहीं क्यों डर लग रहा है, किस बात का डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा आगे। सो व्हाई इज दे फीलिंग ऑल दिस? बिकॉज इट्स इन द एयर, वो हवा में आ चुका है। तो फाइन, हवा में आ गया, हमने कैच कर लिया, लेकिन अब कैच करके उसको सेंस करके चेंज तो हमें ही करना है, नहीं तो वी विल लिव विद फियर। सो इसीलिए चाहे वो मेरी क्रिएटेड थॉट थी या मैंने कैच की थी या मुझ पर कोई इन्फ्लुएंस था, इररिस्पेक्टिव, हर थॉट उसके बाद मेरी ही है, एवरी थॉट। एंड इसलिए अगर आपके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस भी एनर्जी का कोई है, आप रुक के उसको चेंज करिए। Okay. नहीं तो फिर आपकी जीवन आपकी नहीं रहेगी। मैम, हर कोई अपने बचपन को एक बहुत सुंदर नज़रिए से देखता है कि बचपन कैसा अच्छा टाइम था, और जो आप कह रहे हो कि आजकल के बच्चे कहते हैं कि एंग्जाइटी फील हो रही है, क्या उनका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हमारे जनरेशन के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस से बहुत अलग है? वो उनका एक्सपीरियंस है, हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है उसको, लेकिन वो झूठ तो नहीं बोल रहे ना। क्योंकि मुझे याद नहीं कि बचपन में मुझे इतनी एंग्जाइटी फील नहीं होती थी, और मेरे नहीं आसपास के दोस्तों को भी नहीं होती थी। इसीलिए ना, तो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। प्लैनेट की एनर्जी भी तो शिफ्ट हो रही है ना, और बच्चे परसेप्टिव होते हैं एनर्जी को लेकर। कैच करते हैं बहुत जल्दी, उससे अपने आप को बचा सकते हैं। अगर इट्स लाइक इम्यूनिटी, कोविड है, कोविड को आप कैच कर सकते हो। पहली चीज़ है अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखो और अपना ध्यान रखो ताकि कैच ना करो। और अगर कैच कर लिया है तो अपना ध्यान रख के फटाफट के उसको ख़त्म करो। लेकिन कैच करके उसके साथ ही जियोगे तो देन यू विल लिव विद द डिजीज़। तो वाइब्रेशन है। क्यों बच्चे कैच कर रहे हैं? क्योंकि बच्चे अपनी इमोशनल हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे। बच्चे अपनी इमोशनल हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे। क्या करते हैं आप सारा दिन बच्चे? पर बच्चों को इसकी ज़रूरत होती है। बच्चे इज अ बॉडी। ओके, अ बच्चा इज अ बॉडी, आत्मा है। अभी अभी शरीर छोड़ा, गर्भ में प्रवेश किया, कुछ महीनों के बाद बच्चा पैदा हुआ, कुछ सालों के बाद आप उसको एक 5 year old किड कहते हैं। ये 5 साल का बच्चा, ये किस बात में घबरा रहा है इतना? सबसे पहली चीज, हमें यही नहीं पता कि उस आत्मा की पास्ट की जर्नी क्या थी। इसीलिए मैं आत्मा हूँ याद रखने से ना एक बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस हो जाती हैं। वो एक बच्चा नहीं है, वो सोल ऑन अ जर्नी है। आपकी क्या एज है अभी? 30। 30। तो 30 इज द एज ऑफ योर बॉडी। आपकी क्या एज है? सोल की हाँ। आई वुड लाइक टू बिलीव कि मिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड सो है। एजलेस।
ओके। क्योंकि वो कभी मरता नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी, इटर्नल है ना, एनर्जी है। तो 30 इयर्स पहले आप कहाँ होंगे? एक और कॉस्ट्यूम में। हमें नहीं पता कि उस कॉस्ट्यूम में आप कौन सा रोल प्ले कर रहे थे, आपकी फैमिली कौन सी थी, आप कौन से देश में थे, आप कौन से शहर में थे, आप कौन से सिनारियोज में थे, आप कौन से सिचुएशंस में थे। उस सब की वजह से ना आपके यहाँ बहुत सारे संस्कार रिकॉर्ड हुए हैं, बहुत सारे कर्म बने हैं। आप कई सोल्स के साथ बहुत क्लोज इंटरेक्शन में आए होंगे, उनके साथ आपके कार्मिक अकाउंट्स बने हैं। इससे पहले आप एक अलग कॉस्ट्यूम में थे, लेट्स से फॉर 100 ईयर्स। उससे पहले आप एक और कॉस्ट्यूम में थे फॉर 100 ईयर्स। ऐसे करते करते यू हैव कम ऑन अ वेरी लॉन्ग जर्नी। अब जो आप हैं ना, आप सिर्फ ये नहीं हैं, आप ये हैं। ये तो सिर्फ आपने अक्वायर किया है। तो आपके पास यहाँ बहुत सारी लाइफ टाइम्स की रिकॉर्डिंग्स है। अब सपोज आई एम एन अडल्ट टुडे, वी कॉल इट अडल्ट बॉडी, बट मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, बहुत एग्जाइटी है, और ऐसे करते करते मैंने 70-80 साल इस शरीर में जिए। मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ा, तो इजंट फियर एंड एंजाइटी ट्रैवलिंग विद मी? वो तो मेरे संस्कार में है ऑलरेडी, और मैं उस संस्कारों के साथ गर्भ में प्रवेश किया। नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स कि आजकल इमोशनल हेल्थ कैसी है। एक्सपेक्टिंग कपल्स जिनके यहाँ बच्चा आने वाला है, एक बहुत बड़ा पावरफुल संस्कार होता है गर्भ संस्कार। संस्कार जो वूम्ब के अंदर बनते हैं। हम सब ने सुना है अभिमन्यु गर्भ में था, उसने सुन लिया था कि चक्रव्यूह के अंदर एंटर कैसे करना है। इतने सालों बाद जब वो युद्ध में था, वो चक्रव्यूह के अंदर घुस गया। चक्रव्यूह से बाहर निकलना सुना नहीं था, चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाया। ये हम सबको कहानी पता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है सोल इन द वोम्ब इज कैचिंग एवरीथिंग। नाउ विजुअलाइज, एक आत्मा प्रवेश करती है गर्भ में, एक्सपेक्टिंग कपल की लाइफ कैसी चल रही है। भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहते हैं स्ट्रेस इज नॉर्मल, ऑफिस पॉलिटिक्स इज नॉर्मल, जेलेसी इज नॉर्मल, कंटेंट कंजम्पशन इज ऑफ अनदर लेवल ऑल टुगेदर। गुस्सा भी कर रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, और उतने ही इमोशन के साथ 9 महीने बीत जाते हैं। जब हम पैदा होने वाले थे तो हमारी मम्मीज को कहा जाता था, अच्छा देखो, देवी देवताओं की फोटो रखो सामने, ऐसा बच्चा आएगा आपके घर। दे यूज्ड टू टेक लिटिल केयर। अभी वो 9 मंथ्स ऐसे ही बीत जाते हैं, और वो 9 मंथ्स में आजकल कौन सी फोटो देख रहे हैं? तो क्या स्क्रॉल कर रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं अभी? तो ये सारी चीजें उस सोल के संस्कार बना रही है। So children are now, a lot of children are born emotionally weaker. Wow. पहले हम ध्यान रखते थे कि चाइल्ड शुड बी बॉर्न फिजिकली हेल्दी, तो सारा फोकस किस पर होता था? फिजिकल हेल्थ पर भी, आयरन डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यह ध्यान रखना चाहिए कि चाइल्ड शुड बी बॉर्न इमोशनली स्ट्रॉन्ग। तो भारत में ये हमारे पास स्पिरिचुअली है गर्भ संस्कार। वेस्ट में इट इज नाउ साइंटिफिकली प्रूव्ड। इट इज कॉल्ड बर्थ साइकोलॉजी, वूम्ब साइकोलॉजी, प्रीनेटल पेरीनेटल साइकोलॉजी। और इसीलिए जब आप इस बॉडी में हैं और अगर आपको कोई इमोशनल इश्यूज आते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीटेड रिजेक्शन, रिपीटेड पैटर्न्स जब होते हैं, तो आप अगर अपने वूम्ब के टाइप में जाएंगे और अपनी मम्मी से जाकर पूछेंगे कि जब मैं आपके वूम्ब में था आपकी लाइफ कैसी चल रही थी? वर यू ओके? वाज देयर एनीथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ? डिड यू गो थ्रू एनी इमोशनल फियर और दिस? इफ योर मदर हैड गॉन थ्रू दैट, यू वुड हैव 99% गॉट दैट संस्कार। तो वो 9 महीने इमोशनली बहुत पावरफुल होते हैं फॉर द सोल इन द वूम्ब। तो अब आप देखो, एक मेरा पास्ट लाइफ, फिर मेरा वूम्ब एक्सपीरियंस, और फिर अब मैं 5 साल का बच्चा हूं। तो आप बोलते हो मेरे को एंजाइटी क्यों होती है? क्योंकि मेरे मम्मी पापा को हो रही थी उस 9 महीने में। एंजाइटी हो रही थी मतलब हाइपर है ना। आजकल के बच्चे हाइपर भी बहुत हैं क्योंकि हम बहुत हाइपर हैं। हम 1 मिनट भी साइलेंस में नहीं बैठते। सो वूम्ब टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जहां पेरेंट्स को मेडिटेशन करना चाहिए, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल स्टडी करने चाहिए। याद रखो, अभिमन्यु उस समय सीख लेगा।
तो अपने बच्चे को आप जो बनाना चाहते हो, नॉट प्रोफेशनली एंड अचीवर, संस्कार में उसको जो बनाना चाहते हो उस 9 महीने में करो। योगा करो, मेडिटेशन करो, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो, सात्विक खाना खाओ, ये सब आप अभी करो। 9 months इन्वेस्टमेंट, यू आर लेइंग डाउन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द चाइल्ड। लेकिन आप हाइपर हो, आप सारा दिन इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करोगे, आप एक दिन में बिंज वॉचिंग 10 एपिसोड देख लोगे, सोल इज इन द वोम्ब ऑफ द मदर। कंटेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें, आई फील। कंटेंट का रोल तो हम सब की इमोशनल हेल्थ पे बहुत बड़ा रोल है। इसलिए आपको पिछली बार बोला था, ध्यान रखना, इट्स नॉट जस्ट अ पॉडकास्ट, वी रियली नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जो चीज़ बनाकर, इट्स लाइक फूड, यू नो, आप जो चीज़ बनाकर दूसरे को खिलाएंगे, इट्स गोइंग टू इन्फ्लुएंस द हेल्थ ऑफ दैट पर्सन। तो आप हेल्दी खाना खिलाएंगे ना। जी। अगर आप जंक खाना खिला रहे हैं किसी को, तो इट्स पार्ट ऑफ योर कर्मा। तो इस समय जितने भी आप कह रहे हैं ना, यंग बच्चों को क्यों इस तरह से हो रहा है, बिगेस्ट फैक्टर इज कंटेंट। क्योंकि हम जब बड़े हो रहे थे हमारे पास कंटेंट नहीं था, आप जब थे बड़े हो रहे थे तो थोड़ा था, लेकिन अब तो वो 2-3 साल की एज से फ़ोन के साथ बैठे हैं, अपनी एज का लेवल का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। उसमें भी वो कार्टून में झगड़ा ही कर रहा है कोई ना कोई। सो यू सी दैट इज ऑल्सो अग्रेशन ओनली ऑफ दैट एज ग्रुप। और फिर अब तो वी आर सिटिंग विद फोन्स एंड नाउ विद OTT प्लेटफॉर्म्स एंड सोशल मीडिया। सो अगर किसी को भी अपने माइंड को पावरफुल बनाना है, सोल पावर को बढ़ाना है, तो सिर्फ एक चीज़ पहले करना शुरू कर दो, कंटेंट रिस्ट्रिक्शन। और दूसरी चीज TRS देखो। सॉरी, आई TRS हैड देखो, टू। TRS देखो। अगर TRS सारे कंटेंट वैसे दे जो सबकी सोल पावर को क्या करे, बढ़ाए, नहीं, यू आर डूइंग दैट, बट दैट इज दैट। आई एम जस्ट सेइंग इट्स मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका देखो, आप जो बनाओगे, मेरे पास चॉइस है कि मुझे देखना है या नहीं देखना है, लेकिन आपने वो बनाकर अपना कर्म तो क्रिएट कर दिया। सो जो भी प्लेटफॉर्म्स ऐसा कंटेंट क्रिएट करेंगे जिससे इट्स लाइक doing a business, creating a product which is unhealthy, तो कर्म तो बनेगा ही ना। If I make money out of spoiling people's health, तो मेरा कर्म तो बन गया, क्योंकि मेरे घर में जो पैसा आया वो दूसरों को दुख देकर आया है, दूसरे को दुख देकर आया ना। सपोज आई एम मेकिंग एनीथिंग, सिगरेट है, अल्कोहल है, टबैको, ये सब, आई नो व्हाट इट इज डूइंग टू सोसाइटी। मुझे पता है वो लोगों को बीमार कर रहा है, वो लोगों के घरों को तोड़ रहा है, वो लोगों के बच्चों की डेस्टिनी को अफेक्ट कर रहा है, बट आई एम मेकिंग लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। लेकिन वो मेरा पैसा जो मेरे घर की परवरिश करेगा, वो दूसरों के घर को तोड़ कर आ रहा है, वो दूसरों को दुख देकर आ रहा है। ऐसा पैसा नहीं आना चाहिए। तो हमेशा धन कमाओ, बहुत कमाओ, बहुत पैसे कमाओ, लेकिन पैसा दूसरों को सुख देकर आए। मुझे बहुत सुख फील हो रहा है आपसे बात करके। काफी सारे लोगों को बहुत गुस्सा आता है कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिलता है, मुझे आपसे बात करने का मौका नहीं, मिलता है। आप और हम जब बात करते हैं या आप किसी से भी बात करते हैं, तो उससे कितनों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने अपनी लाइफ में उस पर ध्यान नहीं दिया होता, और कभी कभी बस एक वीडियो सामने आ जाता है और किसी का सोचने का तरीका बदल जाता है। व्हाट अ बिग फॉर्च्यून इट इज़। ये कितना बड़ा फॉर्च्यून है कि आप एक पॉडकास्ट करें, किसी के साथ भी करें, मेहमान को बुलाकर, आपके लिए वो 1 घंटा है, ठीक है, आपके लिए वो आपका बिजनेस भी है, लेकिन आपके एक पॉडकास्ट से अगर किसी ने कुछ एक चीज़ समझ ली, सीख ली, और उसने अपने जीवन जीने के तरीके में एक चेंज ले आया, आपको तो वो पॉडकास्ट भी भूल जाएगा और आपको तो वो पर्सन भी नहीं पता जिसने अपने अंदर चेंज किया है। लेकिन उसका चेंज किसके कर्म की वजह से हुआ? आपके कर्म की वजह से हुआ। तो उसके चेंज की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके कार्मिक अकाउंट में आएंगे, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सिर्फ अपना पॉडकास्ट करते करते कितनी सारी ब्लेसिंग्स कमा लेंगे। यू विल नॉट इवन कम टू नो। इसीलिए मैंने आपको आते ही बोला, 1 साल के अंदर, बिकॉज इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 ईयर, आई थिंक पिछले अगस्त में आई हैड कम हियर, आपकी वाइब्रेशन और इस कमरे की वाइब्रेशन ऊपर उठ चुकी है, वेरी सिग्निफिकेंटली ऊपर उठी है, थोड़ी सी नहीं है, सिग्निफिकेंटली ऊपर उठी है। क्यों? क्योंकि 1 साल में कितने सारे पॉडकास्ट किए, तो पॉडकास्ट करते हुए अपनी एनर्जी उठती है, क्योंकि हम उस तरह के कर रहे हैं जो हमारी लर्निंग को बढ़ाता है, तो हमारी एनर्जी उठती है, लेकिन वो इतनी ही उठती है। लेकिन एक पॉडकास्ट जब लाखों लोग देखते हैं और उनकी एनर्जी उठती है, तो वो लाखों की एनर्जी
सिर्फ आपको नहीं, आपकी टीम के हर मेंबर को मिलती है. एंड सो एवरीबडी डजंट इवन नो दैट जस्ट वाइल वर्किंग, सिर्फ अपना काम करते हुए, अपनी सैलरीज कमाते हुए वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स कमा रहे हैं. सो बिजनेस ऐसा है, पॉजिटिव गुड का बिजनेस. दिस इज लॉट ऑफ गुड कर्मा पॉइंट्स. और इसी का बस ध्यान रखना होता है कि ऑपोजिट नहीं होना चाहिए. जी. कोई ऐसा कर्म नहीं करो जो आपको लग रहा है कि आजकल के बच्चे क्यों थोड़े से ऐसे हो रहे हैं, फिर ऐसा कोई कंटेंट उनको नहीं देना. ऐसा कोई कंटेंट उनको नहीं देना, क्योंकि वो हमारा कर्मा बन जाएगा. अगर मैंने कुछ बोला और वो सुनकर किसी की स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड डाउन गई, माय कार्मिक अकाउंट. इट्स थैंक यू सो मच. कैसा लगा ये पॉडकास्ट? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर कीजिएगा. ओम शांति.